पढ़ा 2 मिनट, मैंने आपको समझाते हुए पढ़ा दिया है। अब हम 3 प्रश्न इससे संबंधी हैं उनको पढ़ते हैं। संकेत लिखेंगे पहले, जैसे पिछले गद्यांश में आपने लिखा था, ब्लैक पेन से आप संकेत लिखेंगे। संकेत में मित्र का कर्तव्य यानी पहले शब्द हो गए और फिर डैश करते हो लास्ट में ये अंतिम शब्द गद्यांश के धोखा ना होगा। ठीक, संकेत आप लिख लेंगे, लिख लिया होगा। फिर है आधारित प्रश्न। हेडिंग हम क्या डालेंगे? आधारित प्रश्न या संबंधित प्रश्न। ठीक, हेडिंग डालने के बाद ठीक से अंडरलाइन करेंगे और फिर हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 क्या पहले ऐसा है वो उपर्युक्त गद्यांश का या उपरोक्त आ सकता है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पिछले गद्यांश में भी प्रश्न था और उसमें हमने संदर्भ लिखा था कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित और मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये हमने लिखा था। चाहे तो आप संदर्भ लिख दें हेडिंग डाल करके पूरा, और पहले लिख चुके हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं संदर्भ पूर्ववत। संदर्भ डाल करके हेडिंग, और ये भी लिख सकते हैं पूर्ववत। ठीक, संदर्भ पूर्ववत मैंने बता रखा आपको। पूर्ववत मतलब पहले के समान। तो आप संदर्भ पूर्ववत भी लिख सकते हैं या 2 लाइनों में संदर्भ लिख भी सकते हैं पूरा, जैसी आपकी इच्छा हो। चाहे पूर्ववत लिख दें, चाहे पूरा संदर्भ लिख दें। लेकिन ध्यान रखें, परीक्षाओं में यदि आता है तो परीक्षाओं में आपको पूर्ववत नहीं लिखना है। ध्यान देंगे, परीक्षाओं में यदि गद्यांश आता है और प्रश्न आता है संदर्भ लिखिए, तो भले ही हम यहाँ अपना कार्य करते पूर्ववत लिख रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में हमें कभी भी संदर्भ पूर्ववत नहीं लिखना है। परीक्षाओं में हमें संदर्भ लिखना है पूरा, ध्यान रखें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप खुद लिख लें प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, चाहे मैं लिख ही दे रहा हूँ, पहले आपने लिखा भी है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर में हम हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अभी रेखांकित अंश गद्यांश में मैंने किया नहीं है, सो रेखांकित अंश की व्याख्या अभी बताएंगे कहाँ से रेखांकित अंश है। पहले डाल देंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, अब रेखांकित अंश यहाँ कहाँ है? मैंने पहले से नहीं किया है, कभी आपको पढ़ने में दिक्कत होती। इसमें रेखांकित अंश दिया आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार, जो मेरे पास किताब है इसमें दिया, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। यहाँ से रेखांकित अंश है गद्यांश का, रेखांकित अंश। तो ये 2 लाइनों का रेखांकित अंश लगभग है, और ये यहाँ तक है आपका रेखांकित अंश। ठीक, यानी यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो
इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो ये क्या हुआ, आपका रेखांकित अंश हुआ। एक इसकी हमें व्याख्या लिखनी है। पहले गद्यांश जो हमने लिखा था इससे पहले, उसमें क्या थे, 2 रेखांकित अंश थे, एक शुरू की लाइन में था रेखांकित और बाद में था। तो हमने अलग अलग लिखा था, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और फिर हमने लिखी थी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेकिन इसमें रेखांकित अंश केवल एक ही है, तो हमें प्रथम द्वितीय नहीं लिखना, हमें सीधा क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए व्याख्या में बोलता हूँ, आप लिखेंगे। व्याख्या लिखेंगे, विद्वान लेखक मित्र के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए मित्र के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि, विद्वान लेखक मित्र के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि बड़े और महान कार्यों में अपने मित्र को सहायता देना, बड़े और महान कार्यों में अपने मित्र को सहायता देना, कोमा लगा देंगे, हिम्मत तथा साहस बढ़ाना, हिम्मत तथा साहस बढ़ाना, हिम्मत तथा साहस बढ़ाना आदि मित्र का कर्तव्य बताया गया है। आदि मित्र का कर्तव्य बताया गया है। लेखक का विचार है कि यह कर्तव्य, लेखक का विचार है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। यहाँ लिखा हुआ है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। अर्थात दृढ़चित्त और सत्य संकल्प वाला, अर्थात दृढ़चित्त और सत्य संकल्प वाला व्यक्ति ही, दृढ़चित्त और सत्य संकल्प वाला व्यक्ति ही मित्र के कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। मित्र के कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। लिख लिया होगा, पूरा कर सकता है। लेखक के अनुसार हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। चाहे यहाँ से आप लाइन देख के लिख लेंगे,
लेह के अनुसार हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। यहाँ से देख लें, ये पूरा वाक्य वहाँ तक आपको लिखना है। लेह के अनुसार हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ठीक से लिख लें, कहीं भी बात अगर छूट जाती है या हम जल्दी वो नहीं लिख पाते, हालांकि मैंने कम गति में बोला है, समय है पूरा तो मैंने कम गति में बोल दिया है। समय कुछ कम होता है, गद्यांश पूरा करना होता है और गति थोड़ी तेज करनी पड़ती है। तो जहाँ कम गति में मैंने बोला वहाँ आप साथ साथ लिख रहे हैं, जहाँ पे मैं थोड़ा तेज बोला हूँ तो वहाँ आप वीडियो को रोक करके और तब लिखें। ठीक, प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3,